मौन क्या है और उसे कैसे साधें। प्रश्न का पहला भाग है मौन क्या है। आमतौर पर मौन का अर्थ ओठों का न हिलना माना जाता है कि ओठ बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, आमतौर पर माना जाता है। लेकिन वास्तव में मौन का अर्थ है अंदर और बाहर से चुप रह जाना। बाहर तो चुप रहना ही है, भीतर भी चुप रह जाना है। इसका अर्थ है कि बिल्कुल मन शांत हो जाए, निर्विचार घटित हो जाए। इस बात को मौन कहते हैं। प्रश्न का दूसरा हिस्सा तुमने पूछा है कि मौन को कैसे साधें। तो मौन को साधने के लिए जहाँ के अंदर बाहर बिल्कुल एक मौन घटित हो जाए, कैसे चुप्पी घटित हो जाए, निर्विचारता घटित हो जाए, इसके लिए 10 उपाय हम बताने जा रहे हैं। पहला उपाय क्या है कि एकांत साधो, अधिक से अधिक एकांत साधो। इसीलिए तुमने देखा होगा कि लोग जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में या निर्जन स्थानों में जाते हैं, क्योंकि ये जो निर्जन स्थान है, ये जो एकांत है, हमारे मौन को प्रेरित करता है। दूसरा उपाय है प्रकृति में अधिक से अधिक रमण करो। हरियाली है, ये नीला आकाश है, ये पंछी चहचहा रहे हैं, ये झरने हैं, समंदर है, नदियाँ हैं, तो जो प्रकृति है अधिक से अधिक प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करो। किसी वृक्ष के नीचे जाकर के अधिक से अधिक बैठो। तो दूसरा सुंदर उपाय है कि अधिक से अधिक प्रकृति रमण करो, क्योंकि जब भीड़ में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, तो मौन साधना कठिन हो जाता है। तीसरा उपाय है गहरी सांस लो। आदत डालो गहरी सांस की। क्यों? जब सांस उथली होती है तो विचार बहुत चलते हैं, लेकिन जब गहरी सांस लेने लगते हो तो विचार कम चलते हैं या नहीं चलते हैं। और इसके लिए सुंदर है, गौतम बुद्ध कहते हैं आनापान सति योग साधो, अर्थात निराकार का स्मरण रखते हुए गहरी सांस लो और छोड़ो। ये है आनापान सति योग। उसी तरह से अजपा है, जब आनापान सति योग में नाद श्रवण जोड़ देते हो तो अजपा है। तो इस तरह गहरी सांस लेने की आदत डालो। चौथा उपाय है दृष्टा साधो। दृष्टा साधो क्या है? हमारे अंतर जगत में जो भी चल रहा है, विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, तो उसके प्रति जागो। ये दृष्टा भाव हमें मौन में ले जाता है। पांचवा उपाय क्या है? ध्यान साधो। जब भी समय मिले निराकार के प्रति जागो। निराकार को कंटिन्यूअसली कुछ समय के लिए देखो तो मौन घटित हो जाता है। छठा उपाय क्या है? साक्षी साधो। साक्षी क्या होता है? आत्मस्मरण के साथ संसार के कर्म करो, क्योंकि हम जीवन में आए हैं तो हमको कर्म भी करना है। तो कर्म करते समय आत्मस्मरण बना रहे, आत्मा का स्मरण बना रहे, निराकार का स्मरण बना रहे, अंतराकाश का स्मरण बना रहे, तो तुम देखोगे स्वाभाविक रूप से मौन घटित हो जाता है। जो सातवां उपाय है तथाता साधो। मैं आत्मा हूँ, इस बोध के साथ अधिक से अधिक सब्जेक्टिव अवेयरनेस के साथ रहो। केवल आत्मस्मरण, साक्षी में आत्मस्मरण के साथ संसार में कर्म करना है, संसार का भी स्मरण रखना है। लेकिन तथाता में संसार बहिर्जगत छूट गया, अंतर जगत छूट गया, बस तथाता भाव अर्थात कि आत्मा के तल पर जीना, बोध के तल पर जीना, फिर तो वहाँ सर्व स्वीकार घटित हो जाता है। तो तथाता का मतलब है कि आत्मस्मरण में रहते हुए स्वीकार में जीना। और फिर आठवां उपाय क्या है? नाद श्रवण करो अधिक से अधिक। नाद की गूंज सदा हो रही है तो नाद का श्रवण करो। नाद का जितना अधिक श्रवण करोगे उतना ही जल्दी मौन घटित होगा, या उतनी देर तो मौन घटित होगा ही होगा। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि बली। अर्थात निरंतर उस शब्द को, उस ओंकार का श्रवण करो। फिर
क्या होता है, शब्द निरंतर ते मन लागा मलिन वासना तागी, हमारी वासनाएं विसर्जित होती चली जाती हैं और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, उठते बैठते सोते जागते ऐसी ताड़ी लग जाती है, ऐसी मस्ती छा जाती है कि मौन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में घटित हो जाता है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, जो जन विरही नाम के तिनकी गति है ये, जो नाम को प्रेम करते हैं, जो नाद को प्रेम करते हैं, और उनकी कैसी गति हो जाती है, देही से उद्यम करे या सुमिरन करे विदेह, और इस तरह शरीर से तो कर्म करते हैं लेकिन वो सुमिरन में लगे रहते हैं। 9वां उपाय है, दिव्य आलोक का दर्शन करो। भीतर अंतराकाश में नूर जगमगा रहा है, उस नूर को देखो, उस नूर का स्मरण करो तो मौन घटित हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है। कहते हैं कि ऐसा कोई अभागा नहीं है जिसका अंतराकाश नूर से नहीं जगमगा रहा है, नूर का दीपक जल रहा है बिन बाती बिन तेल, तो उस नूर का दर्शन करो। घट घट दीपक बड़े लखे नहीं अंध है। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से अंधे लोग हैं, जिसके सद्गुरु ने वह दृष्टि नहीं दी है, उनको ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दिखाई पड़ जाए तो लखत लखत लखी पड़े, देखते देखते दिखाई पड़ता है। जैसे ओशोधारा की निरति समाधि में आते हो तो दिव्य आलोक का ज्ञान होता है तुम्हें, और कटे जमफंद है, और एक बार दिव्य आलोक का की साधना शुरू करो तो मुक्ति मिल जाती है, बंद छूट जाता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सूरज उगिया चौदिस भया उजास। जब भीतर आत्मा का सूर्योदय हो जाता है तो क्या होता है, दरिया सूरज उगिया और 24 भया उजास। फिर देखोगे आंख बंद करने पर उजाला ही उजाला फैला हुआ है, और दरिया सूरज उगिया 24 भया उजास, और नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। इस तरह नाम का प्रकाश जब तुम्हारी चेतना में फैल जाता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और जो मौन का जो 10वां उपाय है वो है सुमिरन करो। सुमिरन का अर्थ है ब्रह्म को जानो और हमेशा उसकी याद में जियो, या अधिक से अधिक ब्रह्म की याद में जियो, ब्रह्म के प्रेम में जियो, ब्रह्म की भक्ति में जियो। तो अगर सुमिरन घटित हो जाए तो मौन तो सिद्ध हो ही जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करो जैसे कामी काम। जैसे कामी व्यक्ति, काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति नारी को स्मरण करता है तो वैसे ही वो कामनाओं को याद करता रहता है, ऐसे ही सुमिरन में जो व्यक्ति है परमात्मा का वैसे ही स्मरण करे, और एक पलक बिसरे नहीं निस दिन 8 जाम, और रात दिन 8 पहर बस सदा परमात्मा की याद में रहे। इस बात को यारी साहब कहते हैं, 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर। और 8 पहर हुजूर कौन है? परमात्मा है, बाहर भीतर आत्मा है। तो 8 पहर उसको देखते रहो, निरखते रहो। कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर, वही परमात्मा भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसको निरखते रहो, उसको प्रेम करो। इसके लिए तीर्थों में, बाहर हिमालय में, कंदराओं में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, अरे हीरा पायो गांठ गठियाओ बार बार वाको क्यों खोले। कहते हैं कि इस तरह सुमिरन में जब मन मस्त हो जाता है तो फिर यहाँ से वहाँ क्यों जाना, यहाँ वहाँ क्यों डोलना मन, और फिर क्यों बोलना। एक मौन घटित हो जाता है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, फिर तो मौन घटित हो जाता है। और हीरा पायो गांठ गठियाओ बार बार वाको क्यों खोले। आत्मा का हीरा मिल गया, परमात्मा का हीरा मिल गया, तो उसको अब उसका भेद ऐसे मत जगह जगह जा कर के खोल दो, बस मौन हो जाओ। उसके लिए संभाषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात को कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करे ज्यों गागर पनिहार। जैसे पनिहारन है अपने सिर पर रखी गागर का ख्याल करती है, हाले डोले सुरति में कहे कबीर विचार, हिलती है डोलती है लेकिन हमेशा सुरति बनी रहती है अपने गागर पर। ऐसे ही हम जगत का कर्म करते हुए
परमात्मा की याद में जिए। जब तक परमात्मा की याद में हम रहेंगे तब तक मौन घटित होता है और इस तरह धीरे धीरे मौन छा जाता है, मौन घनीभूत होता जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।